आपके अपनी YouTube चैनल वागासाड़ी क्लास में दोस्तों आपका स्वागत। दोस्तों लगातार कमेंट कर सर कक्षा 12वीं का क्या है राजनीति शास्त्र पॉलिटिकल साइंस का क्या है सेट बी का फुल सॉल्यूशन लाइए अभ्यास प्रश्न पत्र का। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम क्या है पॉलिटिकल साइंस का सेट बी का फुल सॉल्यूशन देखने वाले हैं। सेट ए का फुल सॉल्यूशन मैंने आपको पहले ही बता दिया है, आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। ओके तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। तो सेट बी का अपन सॉल्यूशन देखने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस का। ओके तो आपको पहले आते हैं सही विकल्प आपको क्या चयन करना है, जूम कर दिया जिससे आपको बिल्कुल भी दिक्कत ना हो और वीडियो को फुल क्वालिटी में देखें तो आपको दिक्कत नहीं होगी। पहले आपका अमेरिकी में आतंकवादी हमला कब हुआ, तो इसका दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें दोस्तों आपका राइट आंसर आपका 12 नंबर का। ओके इसमें आपका 12 नंबर का हो जाएगा सितंबर 8 सितंबर 2001 इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा 12 नंबर का। ओके नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आ जाता है आपका सेकेंड आपका क्या है बोल्शेविक क्रांति कहाँ हुई, तो इसका दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा 7 नंबर का रूस में। ओके नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों आपका आता है 18वां दक्षेज सम्मेलन हुआ था, तो इसका दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका आ नंबर का नेपाल में। ओके फिर नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका नई आर्थिक नीति किसे सम्मिलित किया जाता है, तो चौथे का दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा 10 नंबर का उपयुक्त सभी। ओके नेक्स्ट दोस्तों आपका 5वां निम्न में से कौन सी बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं है, तो 5वें दोस्तों आपका राइट आंसर होगा 7 नंबर का पार्ले जी। ओके तो अब नेक्स्ट हो जाता है दोस्तों आपका 26 जून 1945 में संयुक्त राष्ट्र चार्टर कितने देशों के हस्ताक्षर किए, तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर आपका 12 नंबर का 50। ओके तो इस प्रकार से अपना क्या है सही विकल्प कंप्लीट हुआ। तो चलिए दोस्तों अपन आगे बढ़ते हैं। आगे दोस्तों आपका आ जाता है किसान को आपको पूर्ति करना है। पहला दोस्तों आपका क्या है पर्यावरण दिवस डेड को मनाया जाता है, तो आपको पता है पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है 5 जून को। ओके नेक्स्ट है दोस्तों आपका पंचशील सिद्धांत पर हस्ताक्षर किन राजनेताओं के मध्य हुए, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा चीन हान फ्रू और एन राघवन। ओके नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका तीसरा प्रथम विश्व युद्ध के बाद कौन सी अंतरराष्ट्रीय संगठन डेड का जन्म हुआ, तो इसका राइट आंसर संयुक्त राष्ट्र संघ। ओके चौथा देख लेते हैं। चौथा है भारत सुरक्षा परिषद का डेड सदस्य है, तो इसका राइट आंसर आपका अस्थायी सदस्य। ओके अस्थायी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों आपका वर्षा संधि पर हस्ताक्षर कब हुआ था, तो 5वें का राइट आंसर आपका 195 इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके नेक्स्ट है दोस्तों आपका ऊर्जा संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 2001। नेक्स्ट है दोस्तों आपका हिरोशिमा और नागासाकी में परमाणु बम किस सन में गिराया गया, तो इसका राइट आंसर आपका 1945। ओके तो इस प्रकार से हमने कंप्लीट हुआ था रेगिस्तान। अब चल देखते हैं सही जोड़ियां। ओके सही जोड़ियां दोस्तों पहला है आपका आंध्र प्रदेश का गठन, तो आंध्र प्रदेश का गठन हो जाएगा आपका दोस्तों ए नंबर का तेलुगु भाषा के आधार पर। ओके नेक्स्ट है दोस्तों आपका, तो नेक्स्ट है आपका हो जाएगा चरण सिंह, तो चरण सिंह किसान नेता। तीसरा है आपका भारत चीन युद्ध हुआ, तो इसका आपका राइट आंसर आपका 1962 में। ओके फिर नेक्स्ट है दोस्तों आपका गोवा भारत का राज्य कब बना, तो चौथे का दोस्तों आपका राइट आंसर आपका डी नंबर का। ओके डी नंबर का 1980 में। ओके तो यह हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं अपन पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या हुई, तो 5वें का दोस्तों आपका राइट आंसर होगा आपका एफ नंबर का 1984 में। नेक्स्ट है दोस्तों आपका चरवा पूर्व प्रधानमंत्री बीपी सिंह, तो जन मोर्चा इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों अपने क्या है कंप्लीट हो जाते हैं सही जोड़ियां। ओके वीडियो को लाइक नहीं, वीडियो को लाइक जरूर करिए। आप देख रहे हैं वागासाड़ी क्लासेस आप लोग की सफलता के लिए लगातार मेहनत कर रहा है। ओके चलिए अपन देख लेते हैं आगे। ओके दोस्तों तो आगे आपका आ जाता है एक वाक्य आपको इसमें आपको उत्तर देना है। तो पहला है दोस्तों आपका रियो पृथ्वी सम्मेलन में कितने देश के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, तो इसका दोस्तों आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका दोस्तों 100 से अधिक। इसका आपका राइट आंसर आपको लिख देना है 100 से अधिक। ओके नेक्स्ट है दोस्तों आपका आसियान सदस्य देशों की संख्या है, तो इसका राइट आंसर आपका 10। आसियान सदस्य देशों की संख्या कितनी है 10। नेक्स्ट है आपका दोस्तों मेगना कार्टा का संबंध किससे है, तो इसका राइट आंसर आपको दिखा देता हूं, तो इसका राइट आंसर आप देख सकते हैं। पहले का आपको हो जाए 100 से अधिक, दूसरे का 10, तीसरा आपका इंग्लैंड के एक कानूनी परिपत्र से। ओके इसका संबंध किससे है, इंग्लैंड के एक कानूनी परिपत्र से। ओके तीसरा देख लेते हैं। चौथा देख लेते दोस्तों भाग्यवधु से चिर प्रतिरिचित भेंट उद्बोधन किस राजनेता से संबंधित है, इसका राइट आंसर आपका चौथे का राइट आंसर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। ओके नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है योजना आयोग किस तरह का निकाय है, तो योजना आयोग क्या है पंचवर्षीय योजना तैयार करने में। ओके ये आपका है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों आपका सरदार सरोवर परियोजना कौन से राज्य सम्मिलित है, तो इसका राइट आंसर देख लेते हैं आप मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान। ओके नेक्स्ट है दोस्तों आपका 7वां चिपको आंदोलन किससे संबंधित है, तो पेड़ों को काटने से बचाने से संबंधित। ओके इस प्रकार से अपना क्या है ये कंप्लीट हो जाता है अपने एक वाक्य। ओके आप देख लेते हैं 77 आपका पहला है वर्षा संधि की स्थापना 1955 में हुई थी, तो ये आपका बिल्कुल सत्य हो जाएगा। ओके नेक्स्ट है दोस्तों आपका तेलुगु भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश का गठन हुआ, तो ऊपर भी अपन देख चुके हैं। ओके दोस्तों तो ये भी आपका बिल्कुल सत्य हो जाएगा।
नेक्स्ट है दोस्तों आपका भारत में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, तो ये आपका क्या है असत्य हो जाएगा, क्योंकि भारत में क्या है मिश्रित वाली है। ओके, लेकिन पूंजीवादी करें तो असत्य है। नेक्स्ट है चौथा, भारत चीन युद्ध 1965 में हुआ, तो चौथा आपको क्या हो जाएगा, असत्य है आपका। ओके, नेक्स्ट देख सकते हैं क्योंकि क्या है 1962 में हुआ था। नेक्स्ट देख लेते हैं पांचवा, स्वतंत्र भारत के प्रधानमंत्री श्री जगजीवन राम थे, तो ये पांचवा भी दोस्तों आपका क्या होगा, असत्य हो जाएगा। ओके, फिर आपका देख लेते हैं नेक्स्ट, तो नेक्स्ट में दोस्तों आपका है AASU संघ का छात्र संगठन है, तो इसका दोस्तों अपसंघ का छात्र संगठन है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका सत्य हो जाएगा। तो इस प्रकार से अपने 7 कंप्लीट हो जाते हैं। चलिए अपन आगे देख लेते हैं प्रश्न क्रमांक छठवां। ओके, प्रश्न क्रमांक दोस्तों आपका छठवां है, द्विध्रुवीयता का अर्थ लिखिए। ओके, अथवा पूछे जा रहा है आपका 4 सैनिक संगठनों के नाम लिखिए। तो इसका दोस्तों सॉल्यूशन ये दिया हुआ आपसे, किसमें क्या है द्विध्रुवता का आपको अर्थ पूछे जा रहा है, तो इसका सॉल्यूशन आपके सामने ये दिया हुआ, तो फास्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, ये आपका द्विध्रुवता का अर्थ। ओके, तो फास्ट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अथवा दोस्तों आपसे पूछे जा रहा है क्या है 4 सैनिक संगठनों के नाम लिखना है, तो ये आपके दिए 4 सैनिक संगठनों के नाम, तो इनका भी क्या है फास्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इस प्रकार से अपना ये कंप्लीट हो जाता है। चलिए अपन देख लेते हैं नेक्स्ट सातवां, तो सातवां दोस्तों आपका आ जाता है मानव जाति को खतरा किससे है, अथवा पूछे जा रहा है दोस्तों आपका सुरक्षा क्या है, लिखिए। ओके दोस्तों, तो इसका सॉल्यूशन आपके सामने ये दिया हुआ है, तो मानव जाति को खतरा किससे है, तो इसका सॉल्यूशन दिया है धरती पर परमाणु युद्ध के बाद मानव जीवन को दूसरे का सबसे बड़ा खतरा बढ़ते वैश्विक तापमान से है। ओके, तो ये अपना कंप्लीट हो जाता है, फास्ट इंश्योर ले लीजिए। चलिए आगे नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों आपका प्रश्न क्रमांक 8वां, ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है, लिखिए। तो आपसे ये बन जाएगा तो आप कर लीजिएगा। ओके दोस्तों, नेक्स्ट है आपका प्रश्न क्रमांक 9वां, वैश्वीकरण क्या है, अथवा पूछा जा रहा है आर्थिक उदारीकरण के 2 उद्देश्य लिखिए। ओके दोस्तों, तो आपसे क्या है वैश्वीकरण क्या है ये पूछा जा रहा है, इसका सॉल्यूशन आपके सामने ये दिया हुआ है, तो क्या है इसका फास्ट इंश्योर ले लीजिए। ये दिया हुआ है आपका वैश्वीकरण क्या है ये आपसे पूछा जा रहा है, तो इसका सॉल्यूशन आपके सामने ये दिया हुआ है, फास्ट इंश्योर ले लीजिए। ओके, अथवा में आपसे पूछा जा रहा है क्या आर्थिक उदारीकरण के आपके 2 उद्देश्य लिखना है, इसका भी सॉल्यूशन आपके ये दिया हुआ है, अथवा का सॉल्यूशन है, तो इसका भी क्या है फास्ट इंश्योर ले लीजिए। तो इस प्रकार से अपना ये कंप्लीट हो जाता है। चलिए दोस्तों आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों आपका जाता है प्रश्न क्रमांक 10वां, बॉम्बे प्लान क्या है, या बॉम्बे प्लान या बॉम्बे योजना क्या है, लिखिए। अथवा पूछा जा रहा है हरित क्रांति क्या है, लिखिए। चलिए इसका सॉल्यूशन दिखा देता हूँ। ओके दोस्तों, तो इसका सॉल्यूशन आपके सामने ये दिया हुआ है, तो फास्ट इंश्योर ले लीजिए। बॉम्बे प्लान क्या है ये आपसे पूछा जा रहा है, तो ये आपको दिया हुआ है। अथवा पूछा जा रहा है हरित क्रांति क्या है, तो उसका भी आप सॉल्यूशन देख सकते हैं, आपका ये दिया हुआ है, तो क्या है इसका फास्ट इंश्योर ले लीजिए। ओके, ये आपका दिया है आपका बॉम्बे प्लान और हरित क्रांति क्या है, इसका दोनों का सॉल्यूशन है, तो क्या है फास्ट इंश्योर ले लीजिए। इस प्रकार से कंप्लीट हो जाता है। चलिए आगे देख ले प्रश्न क्रमांक 11वां। प्रश्न क्रमांक दोस्तों आपका 11वां है ताशकंद समझौता कब व किसके बीच हुआ, अथवा पूछा रहा है विदेश नीति क्या है, लिखिए। तो इसमें दोस्तों मैं क्या है आपको प्रश्न क्रमांक 11वें का अथवा वाला बता रहा हूँ, विदेश नीति क्या है। ओके, तो उसका सॉल्यूशन आप देख सकते हैं, आपका ये दिया हुआ है, तो इसका क्या है फास्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आपका दिया हुआ है विदेश नीति क्या है। ओके, तो इसका पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इस प्रकार से अपना ये कंप्लीट हो जाता है। चलिए दोस्तों आगे देख लेते हैं। आगे आपका जाता है प्रश्न क्रमांक 11वां, गैर कांग्रेसवाद के जन्मदाता कौन थे, अथवा पूछा रहा है दल बदल क्या है, परिभाषा लिखिए। चलिए इसका सॉल्यूशन दिखा देता हूँ। ओके दोस्तों, तो इसका सॉल्यूशन आपके सामने ये दिया हुआ है, तो फास्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। गैर कांग्रेसवाद के जन्मदाता कौन थे, तो गैर कांग्रेसवाद के जन्मदाता डॉक्टर राम मनोहर लोहिया थे। तो ये आपका सॉल्यूशन कंप्लीट हो जाता है। ओके दोस्तों, अथवा में आपसे क्या पूछा जा रहा था, अथवा पूछा जा रहा है दल बदल से क्या है, तो इसका भी आप सॉल्यूशन देख लीजिए। ये दिया है दल बदल का अर्थ। ओके, तो इसका भी आप क्या है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इस प्रकार से मैंने आपको अथवा वाला भी सॉल्यूशन बता दिया है। चलिए दोस्तों आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों आपका आ जाता है प्रश्न क्रमांक 13वां, आप क्या है संपूर्ण क्रांति का भारतीय राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ा, लिखिए। अथवा पूछा जा रहा है आपातकाल क्या है, इसकी घोषणा कब हुई। ओके, तो इसका क्लियर आंसर नहीं मुझे मिल पाया, इसलिए आप देख लीजिएगा। ओके, मैंने इसका खोजा ही नहीं है, तो मैं आपको क्या है टेलीग्राम पर इसका शेयर कर दूंगा, तो ज्वाइन करके जरूर किया टेलीग्राम को। ओके, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। ओके, या आप टेलीग्राम पर जाइए, सर्च करिए अनुवाद साड़ी क्लास से और ज्वाइन हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न क्रमांक 14वां। प्रश्न क्रमांक दोस्तों आपका 14वां है क्षेत्रीय आकांक्षाओं से क्या आशा है, लिखिए। अथवा पूछा जा रहा है राष्ट्रवाद क्या है, उदाहरण सहित लिखिए। तो मैं आपको इसका अथवा का सॉल्यूशन बताने वाला हूँ, राष्ट्रवाद क्या है उदाहरण सहित। ओके दोस्तों, तो इसका सॉल्यूशन आप देख लीजिए। पहले आपसे पूछा जा रहा है क्या है क्षेत्रीय आकांक्षाओं से क्या आशा है, तो इसका भी आप सॉल्यूशन ये दिया हुआ है, तो इसका भी क्या है फास्ट इंश्योर ले लीजिए। आपका ये दिया है क्षेत्रीय आकांक्षाओं से आशा है। ओके, तो फास्ट इंश्योर ले लीजिए। इसके बाद दोस्तों आपसे अथवा क्या पूछा जा रहा है, अथवा पूछा जा रहा है राष्ट्रवाद क्या है, तो इसका भी आप सॉल्यूशन आप देख सकते हैं, ये दिया हुआ है। राष्ट्रवाद यह विश्वास है कि लोगों एक समूह में इतिहास, परंपरा, भाषा, जातीय या जातिवाद और संस्कृति के आधार पर स्वयं को एकीकृत करता है। ओके, तो अपना ये कंप्लीट हो जाता है। चलिए दोस्तों आगे देख लेते हो। आगे दोस्तों आपका प्रश्न क्रमांक 15वां, गठबंधन सरकार क्या है, उदाहरण देकर लिखिए। ओके, अथवा में दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है भारत की मान्यता प्राप्त 5 राजनीतिक दलों के नाम लिखिए। ओके, तो चलिए मैं आपको इसमें सॉल्यूशन बता देता हूँ, गठबंधन सरकार क्या है। ओके दोस्तों, इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ, गठबंधन सरकार से क्या तात्पर्य है, तो इसका सॉल्यूशन ये दिया हुआ है, फास्ट इंश्योर ले लीजिए। ओके, ये आपका दिया हुआ है प्रश्न क्रमांक आपका गठबंधन सरकार क्या है, इसका आंसर तो फास्ट इंश्योर ले लीजिए।
कंप्लीट हो जाता अपना इस प्रकार से। ओके, अथवा आपसे पूछा जा रहा है मान्यता प्राप्त आपको कोई राजनीतिक दल बता देना, तो ये आपको पता है बीजेपी हो गया, कांग्रेस हो गया। ओके, आपका हाथी वाली पार्टी हो गई आपकी। ओके, और ये झाड़ू वाली कौन सी आपकी, ये आपकी आम आदमी पार्टी होगी। तो ये आप सब लिख सकते हैं। ओके, आपको ये सब पता है। बाकी मैंने आपको सॉल्यूशन दिखाई दिया है। इसमें 16 में आपका सोवियत प्रणाली की 4 विशेषताएं लिखी है, अथवा पूछा जा रहा है सोवियत संघ के विघटन के 4 परिणाम लिखिए। ये दिया है सॉल्यूशन आपको। इसमें क्या है, सोवियत प्रणाली की आपको प्रमुख विशेषताएं बतानी है। तो इसका सॉल्यूशन आपके सामने ये दिया है, वो पॉइंट है। इस पॉइंट तो देख सकते हैं, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, ये आपका चौथा पॉइंट दिया है। तो क्या है, इसका फास्ट इंस्टॉल ले लीजिए। ओके, तो आई होप आपने देख लिया हो। वीडियो को फुल क्वालिटी में देखिएगा तो आपको दिक्कत नहीं होगी। लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर करिएगा। ओके, तो ये आपका हो जाता है। नेक्स्ट आपका ये 5वां पॉइंट भी आपका दिया है, तो देख लीजिए। अथवा में आपसे पूछे जा रहा है सोवियत संघ के विघटन के 4 परिणाम लिखिए। ओके, तो ये आपका दिया है, अथवा वाला है। जो भी आपको करना है वो कर लीजिएगा, जो आपको स्पष्ट रूप से समझ में आ रहा है वो आप कर लीजिएगा। सोवियत संघ के विघटन के आपके 4 परिणाम ये दिए हुए हैं, फास्ट इंस्टॉल ले लीजिए। ओके, ये आपका अथवा वाले का सॉल्यूशन मैं आपको दिखा रहा हूँ। पॉइंट वाइज पॉइंट दिए हैं, टोटल इसमें आपके क्या है 9 दिए हैं, तो फास्ट इंस्टॉल ले लीजिए। तो इस प्रकार से दोस्तों अपना क्या है, ये अपना सॉल्यूशन कंप्लीट हो जाता है। चलिए अपन देख लेते हैं आगे। तो नेक्स्ट आ जाता है आपके 17वां, आसियान संगठन के प्रमुख उद्देश्यों को लिखिए, अथवा पूछा जा रहा है आसियान संघ के में भारत की भूमिका को समझाइए। ओके, मैं आपको क्या है आसियान संगठन के प्रमुख उद्देश्य को आपको बताता हूँ। ओके दोस्तों, तो आपका ये सॉल्यूशन दिया है, आसियान संगठन के आपको उद्देश्य बताना है। तो इसका सॉल्यूशन आपके सामने ये दिया हुआ है, तो फास्ट इंस्टॉल ले लीजिए। ओके, तो इसमें आपका ये पहले आसियान संगठन के बारे में आपको बताया गया है, फिर इसके उद्देश्य दिए हैं, दोनों को आपको पूरा लिख देना है। ओके दोस्तों, इस प्रकार से आपका ये यहाँ तक हो जाता है। ओके, तो इसका भी क्या है फास्ट इंस्टॉल ले, वीडियो को फुल क्वालिटी में देखिएगा तो दिक्कत आपको बिल्कुल भी नहीं होगी। तो इस प्रकार से अपना ये कंप्लीट हो जाता है। चलिए दोस्तों आगे देख लेते हैं। तो आगे आ जाता है आपका प्रश्न क्रमांक 18वां, क्या है द्विराष्ट्र सिद्धांत क्या है समझाइए, अथवा पूछा जा रहा है राजपुरन गठन आयोग के कार्यों को समझाकर लिखिए। और दोस्तों प्रश्न क्रमांक 18वें का आपका उत्तर ये दिया है, द्विराष्ट्र सिद्धांत क्या है ये पूछा जा रहा है। इसका सॉल्यूशन आपके सामने ये दिया हुआ है, तो फास्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके दोस्तों, इसका पूरा सॉल्यूशन आपके सामने ये है, तो फास्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, तो ये अपना कंप्लीट हो जाता है। अथवा अगर आपको क्या है राजपुरन गठन आयोग को आपको समझाने पर लिखना है, ओके, अथवा वाला करना है सॉल्यूशन, तो इसका भी सॉल्यूशन आपके सामने ये दिया हुआ है, तो इससे भी क्या आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो इस प्रकार से अपना क्या है प्रश्न क्रमांक 18वें मैंने आपको दोनों बता दिए हैं, तो कंप्लीट हो जाता है। 19वां आ जाते हैं। ओके, तो 19वां आपका प्रेस सेंसरशिप क्या है लिखिए, अथवा पूछा जा रहा है सूचना का अधिकार अधिनियम क्या है लिखिए। ओके दोस्तों, तो मैं आपको सॉल्यूशन दिखा रहा हूँ प्रश्न क्रमांक 19वां का, प्रेस सेंसरशिप क्या है। ओके, तो इसका सॉल्यूशन आपके सामने ये दिया हुआ है, तो इसका क्या है फास्ट इंस्टॉल लीजिए। आपका दिया है प्रेस सेंसिटिव क्या है, बहुत ही मेहनत आपके लिए करता हूँ। ओके दोस्तों, आपको पता ही है लगातार आपके लिए सॉल्यूशन ला रहा हूँ, इसलिए क्या अपना सपोर्ट बनाए रखें और वीडियो को लाइक करें आपका, क्योंकि लाइक ही हम क्या है मोटिवेशन का कार्य करता है। ओके, तो ये आपका प्रेस सेंसिटिव का आपका। ओके, तो देख लीजिए अपना कंप्लीट हो जाता है। चलिए अपन आगे देख लेते हैं। 19वां आ जाता है दक्षिण एशिया के विकास में सार्क देशों के योगदान की व्याख्या कीजिए, अथवा पूछा जा रहा है आपका शिमला समझौता क्या है समझाकर लिखिए। ओके दोस्तों, तो इसका सॉल्यूशन आपके सामने ये दिया हुआ, तो फास्ट इंस्टॉल ले लीजिए। आपका यहाँ से आपका हो जाता है। ओके, तो फास्ट इंस्टॉल लीजिए। ये इसके बाद आपका आगे आपका ये दिया हुआ है, तो इसका भी क्या है फास्ट इंस्टॉल लेते चलिएगा। तो इस प्रकार से अपना क्या है ये पूरा कंप्लीट हुआ है, 4 पॉइंट आपके दिए हुए हैं। ओके, चलिए अपन दोस्तों आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों आपका आ जाता है 21वां संयुक्त राष्ट्र संघ क्या है, इसके उद्देश्य को समझा कर लिखिए, अथवा पूछा जा रहा है आपका इमरजेंसी इंटरनेशनल संस्था के कारणों का वर्णन कीजिए। ओके दोस्तों, चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ, ऊपर वाला दिखा रहा हूँ प्रश्न क्रमांक आपका 21वें का दिया, आपका दिया है संयुक्त राष्ट्र संघ के आपको उद्देश्य आपको बताने। ओके, तो ये आपका दिया है सॉल्यूशन, तो देख लीजिएगा 1 2 3 लाइन और बता दिएगा संयुक्त राष्ट्र संघ क्या है। ओके, तो आपको वो बता देना, इसके बाद आपको उसके उद्देश्य लिख देना है। ओके, तो ये आपका दिया हुआ, तो फास्ट इंस्टॉल ले लीजिए। इसके आगे आपका ये दिया हुआ है। ओके, तो इसका भी क्या है आप फास्ट इंस्टॉल ले लीजिए। इस प्रकार से अपना क्या है कंप्लीट हो जाता है। चलिए दोस्तों आगे देख लेते हैं प्रश्न क्रमांक 22वां। प्रश्न क्रमांक दोस्तों आपका 22वां है, भारत द्वारा गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाए जाने के कारणों की आपको समीक्षा करना है। तो मैंने आपका यही वाला किया है प्रश्न क्रमांक 22वें का, तो इसका सॉल्यूशन मैं आपको दिखा देता हूँ। ओके दोस्तों, तो इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ, भारत द्वारा गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाए जाने के कारणों की आपको समीक्षा करनी है, तो इसका सॉल्यूशन ये दिया हुआ है, तो फास्ट इंस्टॉल लीजिए। ये पॉइंट वाइज पॉइंट दिया, पहला राष्ट्रीय स्वाधीनता की भावना, दूसरा आपका साम्राज्यवाद की उपनिवेशवाद का विरोध है, तीसरा आपका शांति हेतु इच्छा। ओके, चौथा है आपका आर्थिक विकास की जरूरत। तो ये 4 दिए हैं, 4 को स्क्रीनशॉट लीजिए, 4 नंबर का है, तो आपके इसमें 4 नंबर आपको फुल मिल जाएंगे। ओके, तो इस प्रकार से अपना ये कंप्लीट हो जाता है। चलिए दोस्तों अपन नेक्स्ट देख लेते हैं। लास्ट अपना आ जाता है ये अलगाववादी आंदोलन देश के विकास में बाधक है समझाइए, तो पूछा जा रहा है भारतीय गणराज्य के 15 राज्यों के नाम व राजधानी लिखिए। तो मैं दोस्तों आपको इसमें अथवा वाले का सॉल्यूशन बता रहा हूँ। इसमें क्या है भारतीय गणराज्य की आपको 15 राज्य बताने की राजधानी, तो देखिए इसमें तो दिए हैं आपके 20-22 दिए हैं, पूरे दिए हैं, ये दिए हैं। ओके, तो फास्ट ही आपको इस प्रकार से इस पर तालिका बनी है, इसी प्रकार से आपको लिख लेना है। देख लीजिए मैं आपको पूरी तालिका दिखाते जा रहा हूँ, पहले आपको राज्य के नाम लिख देना, राजधानी लिख देनी। ओके, ये दिया हुआ है, तो फास्ट इंस्टॉल ले लीजिए आपका। इसमें तो आपको क्या है 22 पूरी दी हुई है, तो देख लीजिए आप फास्ट इंस्टॉल ले लीजिए। ओके, तो आई होप आपने देख लिया होगा। इसके आगे भी आपके दिए हुए आगे पूरे 28 दिए हैं आपके, तो देख लीजिए आपको।
इस प्रकार से हमने कंप्लीट हुआ। कोई भी आपको क्या है 15 लिख देनी है। तो इस प्रकार से क्या है अपना कक्षा 12वीं का राजनीति शास्त्र पॉलिटिकल साइंस का सेट बी का फुल सॉल्यूशन हो जाता है अभ्यास प्रश्न पत्र का। आगे आपका है सेट सी और डी का भी फुल सॉल्यूशन चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेगा। साथ ही दोस्तों वीडियो को क्या है दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। साथ ही दोस्तों क्या है अनुरागा सारी क्लासेस सभी प्लेटफॉर्म में टेलीग्राम इंस्टाग्राम व्हाट्सएप ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे मैं आपकी क्या है बोर्ड परीक्षा में पूर्ण रूप से सहायता जरूर कर सकूँ। ओके, पीडीएफ के लिए आप क्या है टेलीग्राम को ज्वाइन करके जरूर रखें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।